हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 86 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है, भावी चुनौतियां, यानी हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, यानी पिछले जो है समय को देखते हुए भारत में निर्धनता में कुछ गिरावट जो है वो आई है। लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बाध्यकारी चुनौती है। लेकिन प्रगति के बावजूद यानी देश में निर्धनता में कमी आई है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही बाध्यकारी चुनौती है हमारे देश के सामने, उसके विकास के सामने। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी, यानी अगले 10 से 15 वर्षों में जो निर्धनता है वो और भी बड़े स्तर से जो है नीचे गिरेगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक स्वृद्धि, ठीक है, संवर्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। जनसंख्या जो है, जो विस्फोट हो रहा है उसके ऊपर नियंत्रण करने की जो आप कह सकते हो कि कानून लाए जा रहे हैं। उसके अलावा महिलाओं और जो समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण करने की ज़रूरत है। सशक्तिकरण का मतलब उनको स्किलफुल बनाना, उनको इस काबिल बनाना कि वो अपना कोई भी रोज़गार जो है वो करने के में समर्थ हों। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। ठीक है, निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। न्यूनतम आवश्यक आय का मतलब क्या है कि लोगों को इतनी आय जो है वो उपलब्ध कराना ताकि वो अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें। अगर हम आधारभूत आवश्यकताओं में बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान तो है ही, साथ में शिक्षा है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, शिक्षा ज़रूरी है, और उनकी एक तरह से आप कह सकते हो कि रहने के लिए, खाने के लिए जो भी अच्छा प्रॉपर जो पोषण है वो उनको मिलना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति की आधारभूत सुविधाएं हैं। तो इतनी आवश्यक जो आय है, न्यूनतम आय, वो उनको उपलब्ध कराना ज़रूरी है। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोज़गार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। तो किस तरह से लोगों को अच्छे से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, रोज़गार उपलब्ध कराए जाएं, लैंगिक क्षमता यानी जो भेदभाव है लड़के और लड़की में, वो भेदभाव ख़त्म किया जाए। जो निर्धन है उनके अंदर जो लैंगिक क्षमता है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं उनके सम्मान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, लक्ष्य होंगे, और ये बड़े काम भी होंगे। तो ये बड़े काम भी जो है कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़े काम इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं कामों के ऊपर देश का विकास जो है वो निर्भर करता है, इसीलिए ये बड़े काम हैं। अब इस जो चैप्टर है आपका अध्याय, उसमें याद रखने योग्य बिंदु हैं। पहला है निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। हमने पढ़ा था चैप्टर में कि निर्धनता रेखा जो है हर एक देश की उसके विकास के अनुसार, हर एक राज्य की उसके विकास के अनुसार निर्धारित की जाती है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग का स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूलभूत आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हैं। यानी कोई व्यक्ति निर्धन तब होगा जब जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा ना कर सके उस देश के विकास के अनुसार। तो वो जो रेखा होती है उसको हम निर्धनता रेखा कहते हैं। और जो आय है वो न्यूनतम जो है आय होती है, न्यूनतम आवश्यक आय। विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग आयाम हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। यानी हर एक ऐसे सारे सामाजिक समूह या आर्थिक वर्ग वो एक समान जो है वो नहीं है, उनका अनुपात भी क्या है, निर्धनता रेखा में अलग अलग है। कोई तो बहुत ज़्यादा ही गरीब है और कोई जो है वो जो है ज़्यादा गरीब नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि संख्या वो बराबर सी नहीं है।
उसके बाद इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। तो निर्धन लोगों का जो अनुपात है वो भी प्रत्येक राज्य में समान नहीं है। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख जो है क्या रहा है, प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो निर्धनता उन्मूलन जो है वो एक सबसे मेन काम रहा है। आज़ादी के बाद जो आप कह सकते हो कि बहुत तेज़ी से नहीं तो बहुत एक अच्छे स्तर तक जो है निर्धनता वो ख़त्म हुई है। और मेन हमारा निर्धनता का कारण हमने पढ़ा था औपनिवेशिक जो स्थिति थी, भारत की जनसंख्या विस्फोट है, ये सारे कारण थे निर्धनता के बढ़ने के। उसके बाद अब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, आने वाले वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में प्रगति कैसे संभव होगी? तो आने वाले वर्षों में यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। प्रश्न 2, निर्धनता को कम करने के लिए किन किन बड़े कार्यों की आवश्यकता होगी? तो निर्धनता को कम करने के लिए सभी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता और निर्धनों का सम्मान जैसे बड़े कार्य करने की आवश्यकता होगी। प्रश्न 3 है, न्यूनतम आवश्यक आय से आप क्या तात्पर्य है? तो वह आय जो किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य आदि के लिए ज़रूरी हो, उसे न्यूनतम आवश्यक आय कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? न्यूनतम आवश्यक आय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, महिलाओं के सशक्तिकरण से गरीबी कम करने में कैसे मदद मिलेगी? तो जब महिलाओं के पास सही कौशल और अवसर हों तो वे व्यवसाय और बाजारों को बढ़ने में मदद कर सकती हैं। आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपने परिवार, समाज और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देती हैं। इससे क्या होगा? गरीबी जो है वो कम होगी। प्रश्न 5 है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और निर्धनों की लैंगिक क्षमता वो जो है क्या है, एक आवश्यक कार्य क्यों है? तो देखिए, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्धनों की लैंगिक क्षमता ये आवश्यक कार्य क्यों है? क्योंकि अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी तो देश का जो आप कह सकते हो कि विकास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और मृत्यु दर कम रहेगी। शिक्षा अच्छी होने से सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देश में दे पाएंगे अच्छी शिक्षा के कारण, अच्छा जो स्किल है उसके कारण। और निर्धनों की लैंगिक क्षमता में जो लड़के लड़की हैं उनको बराबर अगर समझा जाए तो क्या होगा, जो महिलाएं हैं वो भी अपना पूरा योगदान जो है वो देश के विकास में, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने में दे सकती हैं। तो आंसर लिख देंगे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्धनों की लैंगिक क्षमता एक आवश्यक कार्य है क्योंकि इसके कारण, ठीक है, इसके कारण लिख देंगे, इसके कारण गरीबी दूर हो सकती है, शिक्षा से लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्धनों की लैंगिक क्षमता देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।